ये अर्ली 90s का टाइम है जब कराची के बीचेस पे वेस्टर्न टूरिस्ट अपनी वेकेशंस मनाने आते थे। ये वो टाइम है जहाँ पर टूरिस्ट से 3 टार्जन का स्कैम नहीं होता था। 3,000 ये वो टाइम है जहाँ पर आपको कराची के बीचेस, कराची के रोड्स पे कचरा नहीं मिलेगा। ये वो टाइम है जब दुनिया भर में कराची अपने खूबसूरत एनवायरनमेंट, अपने क्लब्स और कसिनोज विथ मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से जाना जाता था। एक ब्रिटिश ऑथर ने तब के टाइम पे कराची को पेरिस ऑफ एशिया के नाम से डिस्क्राइब किया था। लेकिन कैसे आज 60-70 साल बाद कराची अपनी वर्स्ट कंडीशन में है। कराची फॉरेनर्स तो छोड़ो, कराची वालों के लिए सेफ नहीं है। कराची के खड्डों में रोड्स होती हैं। इस इतने बड़े शहर में आपको कुछ ही गिनी चुनी बिल्डिंग्स मिलेंगी, वो भी आज से 10-15 साल पहले ही बन चुकी थी। उसके बाद ऐसी कोई डेवलपमेंट नहीं हुई है यहाँ पर। लेकिन कैसे जिस शहर को किसी जमाने में पेरिस ऑफ एशिया कहा जाता था, आज वो दुनिया का 5वां वर्स्ट सिटी है रहने के लिए। कराची कोई कदीमी शहर नहीं है। ये 18th सेंचुरी में कोलाची के नाम से बलूचिस्तान और मकरान के सिंधी और बलोच मछुआरों की तरफ से इसकी बुनियाद रखी गई थी, जो बाद में ब्रिटिशर्स और हिंदुस्तान के कारोबारी लोगों के लिए एक तिजारती पोस्ट बन गया। 1910 तक आते आते कराची एक हिजरत करने वालों का शहर बन चुका था, जहाँ पर हिंदुस्तान के कई इलाकों से हिंदू और मुस्लिम कारोबारी लोग यहाँ पर आते थे व्यापार करने, और बाद में वो अंग्रेजों के साथ यहीं पर रहने लगे। कराची की तेजी से इकोनॉमी को बढ़ते हुए देखकर बरतानवी हुक्मरान और उस टाइम की कराची के मेयर सेठ हेरा चंदारी आगाज करते हैं ब्यूटिफिकेशन प्रोजेक्ट का, जिसमें कराची को मुकम्मल तरीके से रीडिजाइन किया जाता है, जिसमें कराची के नए रोड्स, नए पार्क्स, नए रेजिडेंशियल एरियाज और पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज कर दिया गया। बाय द लेट 1950s कराची एक मुहाजिर डोमिनेटेड एरिया बन चुका था, जहां पर मेजोरिटी मुहाजिर लोग रहते थे। 1950s के एंड तक कराची फिर से एक बिजी शहर बन चुका था, जहां पर ट्रेड्स, कारोबार आम होने लगे थे। 1960 के अराउंड कराची में नई डेवलपमेंट्स होना शुरू हुई, नए रोड्स, नए बिल्डिंग्स और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया, और इस टाइम तक आते आते कराची एक मेन इकोनॉमिक हब बन चुका था पाकिस्तान का। 1965 में कराची के सदर इलाके में ट्रेंडी शॉप्स, बार्स और नाइट क्लब्स बनना शुरू हुई, और उस टाइम पे सदर एक कराची का मेन इकोनॉमिक हब बन चुका था, जहां पर दिन के टाइम लोग तिजारती काम करते थे और रात को लोग अपनी रातें एंजॉय करते थे। जब अयूब खान की हुकूमत के वक्त इस्लामाबाद को नया कैपिटल सिटी ऑफ पाकिस्तान बनाया गया, तो अब कराची में हर किसी का आना आसान हो गया, और इसी टाइम में पंजाब और केपी के से लाखों लोग माइग्रेट होकर कराची आए, कराची में काम की तलाश में। और जब अयूब खान की हुकूमत में इस्लामाबाद को नया कैपिटल सिटी ऑफ पाकिस्तान बनाया गया, तो कराची के मुहाजिरीन को लगा कि हम शायद साइड लाइन हो रहे हैं। 1972 में कराची को सिंध का कैपिटल सिटी बनाया गया, और उस टाइम पे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जुल्फिकार अली भुट्टो थे, और उन्होंने एक बार फिर कराची के लोगों को उम्मीद दी कि हम फिर से कराची को पेरिस ऑफ एशिया बनाएंगे। भुट्टो के टाइम पे कराची में फिर से काफी सारी डेवलपमेंट्स देखने को मिली, जैसे 3 तलवार कराची का पहला 3 लेन रोड शाहराह फैसल भी भुट्टो के टाइम पे कंस्ट्रक्ट हुआ, और इसी एरिया के अराउंड काफी पेड़ पौधे भी लगाए गए इनकी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए। और पाकिस्तान की पहली स्टील मिल भी कराची में अंडर भुट्टो की हुकूमत में बनाई गई, और एक लार्ज कसिनो की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई यूरोपियन और अमेरिकन टूरिस्ट को देखते हुए। लेकिन इस सब के बावजूद भी भुट्टो को कराची की मुहाजिर कम्युनिटी से वो सपोर्ट नहीं मिला जिसकी वो उम्मीद कर रहे थे, और उसका मेन रीजन था उनकी सोशलिस्ट पॉलिसीज, जिनकी वजह से बड़ी इंडस्ट्रीज, बैंक्स, एजुकेशन डिपार्टमेंट्स और इंश्योरेंस कंपनी को नेशनलाइज किया गया, यानी जो प्राइवेट कंपनीज थी उन्हें गवर्नमेंट ने अपने कंट्रोल में ले लिया, जिसकी वजह से मुहाजिर कारोबारी लोगों को ये ठीक नहीं लगा। और क्योंकि भुट्टो साहब खुद सिंधी थे और पीपी के मोस्टली वर्ड सिंधी स्पीकिंग एरिया से थे, तो इन्होंने सिंधी लोगों को एनकरेज किया कि आप कराची आए और शहर की इकोनॉमी ग्रो करने में पार्टिसिपेट करें। और यहीं के बाद तक के सिंधी और मुहाजिरीन लोगों के बीच में कराची को लेकर कॉन्फ्लिक्ट भी हुए थे। 1977 में आखिरकार कराची के शहरी फट गए। पीएनए, जिसकी क़यादत 3 मजहबी पार्टियों ने की थी, उन्होंने 1977 के इलेक्शन का रिजल्ट कबूल करने से इनकार कर दिया, और कराची में एंटी भुट्टो प्रोटेस्ट होने लगे। प्रोटेस्ट इतने वायलेंस हो गए थे कि हुकूमत को मजबूरन फौज छोड़नी पड़ी थी इन प्रोटेस्टर्स को कंट्रोल करने के लिए। लेकिन इसके बावजूद भी मुहाजिर कम्युनिटी के नौजवान लोग पुलिस स्टेशन, सिनेमाज और क्लब्स पर हमले करने लगे, और अप्रैल 1977 तक आते आते कराची में क्लब्स और कसिनोज बंद कर दिए गए। और इन प्रोटेस्ट वगैरह के बाद भुट्टो की हुकूमत खत्म हो गई। एक साल बाद 1978 आते आते मुहाजिरीन को लगने लगा कि ये पीएनए मुहाजिरों को सिर्फ अपने मतलब के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, ये इकोनॉमिकली हमारे लिए कुछ भी नहीं कर रहे। लेकिन अब इस कहानी में एंट्री होती है अल्ताफ हुसैन की।
कराची यूनिवर्सिटी के दो स्टूडेंट्स अल्ताफ हुसैन और आजम अहमद तारिक बुनियाद रखते हैं आल पाकिस्तान मुहाजिरीन ऑर्गेनाइजेशन की। और इसी टाइम में अफगान सोवियत वार हो रही थी, जिसमें अफगानी मुजाहिदीन के पहले हथियार कराची पोर्ट पर आते थे, लेकिन वहाँ के करप्ट कस्टम ऑफिसर और पुलिस वालों ने यही हथियार कराची वालों को सेल करना शुरू कर दिए, जिसकी वजह से कराची के हर नौजवान पर आहिस्ता आहिस्ता गन आना शुरू हो गई और कराची में खून, दंगे और गैंग्स निकलना शुरू हो गई थी। और अफगान सोवियत वार के दौरान जब मोस्टली अफगानी पाकिस्तान माइग्रेट होकर आते हैं तो अपने साथ एक हीरोइन नाम की ड्रग भी लाते हैं, और उनमें से मोस्टली कराची में माइग्रेट होते हैं, तो कराची के नौजवानों को हीरोइन सेल करना शुरू कर देते हैं। और इसी टाइम में कराची में गरीबी के साथ साथ लोगों में ड्रग्स का एडिक्शन भी तेजी से बढ़ने लगा। और 1985 में एक ऐसा वाकया पेश आता है जब एक मुहाजिर तालिबे इल्म बुशरा जैदी अपनी यूनिवर्सिटी से निकल रही होती है और सामने से एक तेजी से बस आ रही होती है और उन्हें कुचल देती है, और इसकी वजह से मुहाजिर और पख्तून लोगों में और भी कॉन्फ्लिक्ट बढ़ गए, क्योंकि उस टाइम में मोस्टली ट्रांसपोर्टेशन का काम पख्तून लोगों के कंट्रोल में होता था। अब मुहाजिरीन लोगों को लगने लगा कि वो आहिस्ता आहिस्ता साइड लाइन होते जा रहे हैं, क्योंकि कराची का मोस्टली रियल एस्टेट और ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस अफगानी गैंग्स और ड्रग माफिया के कंट्रोल में आ गया था, जो कि कहीं से माइग्रेट होकर आए थे। और यहाँ से मुहाजिरीन लोगों को एक अपना लीडर चाहिए था जो मुहाजिरों के हुकूक के लिए आवाज उठाए, और यहाँ से अल्ताफ हुसैन की पार्टी एमक्यूएम में मुहाजिरीन को एक उम्मीद दिखी। और इसके अगले साल ही कराची वालों को एक और बड़ा झटका लगता है जब कराची के मेन इकोनॉमिक हब एरिया सदर में बॉम्ब ब्लास्ट होता है, जिसमें हजारों लोग मारे जाते हैं, हजारों लोगों के घर उजड़ जाते हैं, और गवर्नमेंट इसका ब्लेम अफगानी इंटेलिजेंस एजेंसी पर लगाती है। 1991 आते आते कराची में खून खराबा आम हो गया था, और इसी टाइम के नए प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ने एक बार फिर कराची वालों को उम्मीद दिलाई कि हम कराची को पेरिस ऑफ एशिया बनाएंगे, और नवाज शरीफ के टाइम पर कराची का कंट्रोल अल्ताफ हुसैन की एमक्यूएम पार्टी को दिया जाता है। और इस मौके का एमक्यूएम वाले ने बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया और कराची के मुहाजिर इलाकों में बहुत सारी डेवलपमेंट्स देखने को मिली। उसके एक साल बाद 1992 आते आते कराची में क्रिमिनल्स और गैंग्स आम होने लगी। दुकानदार से हफ्ता लेना आम हो गया था। कराची के गली गली में एक नया तीसमार खान बैठा होता था जो कराची को अपना बताता था। कराची रहने के लायक बिल्कुल भी नहीं बचा था। अगर कोई अल्ताफ भाई के बारे में कुछ भी बोलेगा तो समझने वो कल का सूरज नहीं देखेगा। और ये सब देखकर फौज ने नवाज शरीफ को मजबूर किया इन कराची के बदताखोरों और तीसमारों के खिलाफ एक्शन लेने को, और नवाज शरीफ भी मान जाते हैं और कराची में ऑपरेशन लॉन्च किया जाता है। और इस टाइम को कराची का एक वर्स्ट पीरियड बताया जाता है जिसमें पुलिस, सिविलियंस और पार्लियामेंट्री पावरफुल लोग भी मारे जाते हैं। 1996 तक आते आते कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल ही खत्म हो गया था। रोज बर रोज हड़तालें और कर्फ्यूज लगने लगे। बड़े बिजनेसेस और फैक्ट्रीज कराची से मूव ऑन करने लगी, और अनफॉर्चुनेटली जिस शहर को किसी जमाने में पेरिस ऑफ एशिया कहा जाता था, आज वहाँ के मेन रोड्स पर गटर खुले हुए, कचरों के पहाड़ लगे हुए हैं। हालांकि 1999 के बाद मुशर्रफ की हुकूमत में कराची में फिर से कुछ डेवलपमेंट्स देखने को मिली, लेकिन वो कराची जितने इतने बड़े शहर के लिए काफी नहीं थी, और फिर साल ब साल कराची वर्स्ट से वर्स्ट होता गया है। आज हम 2024 में, जहाँ पर पाकिस्तान के दूसरे शहरों में डेवलपमेंट्स होती जा रही हैं, और आज भी कराची के बहुत से इलाकों में सीधी रोड भी नहीं है। इस वीडियो में जो भी पॉइंट्स बताए गए हैं वो सब गूगल से उठाए गए हैं। मैंने कुछ भी खुद की तरफ से नहीं कहा है। उनकी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। आपके क्या ओपिनियन है कराची के ऐसी हालात में, और हम कैसे कराची को बेहतर कर सकते हैं? अपने ओपिनियन जरूर कमेंट्स में देना। अल्लाह हाफिज।